पिछले एपिसोड में आपने देखा जो एंड्रॉयड से वो बहुत ही गंदे तरीके से पीट कर चले गए थे हमारे सभी योद्धाओं को। और वो ढूंढने के लिए चले गए थे गोकू को, ताकि वो गोकू को ढूंढ कर मार सके। तो अब आगे इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है लास्ट डिच एफर्ट। और इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है, वो तीनों के तीनों एंड्रॉयड उड़कर चले जाते हैं और जो क्रिलिन है वो भागता हुआ आता है सारे जीवोरियर के पास और अपनी जेब में से सारे सेंसोबीन निकालता है और उन सेंसोबीन को अपने हाथ पर गिनता है और पहले जाता है टियान के पास और टियान को उठाता है और कहता है टियान क्या तुम मुझे सुन सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है ट्रंक जो कि अपनी टूटी हुई तलवार को देख रहा है और जो क्रिलिन है उसे भी देता है एक सेंसोबीन। और फिर क्रिलिन एक सेंसोबीन हाथ में लेता है और कहता है क्या मुझे वेजिटा को भी सेंसोबीन देना चाहिए। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिलिन बता रहा है कि जो एंड्रॉयड है उन्हें सेंसोबीन के बारे में भी पता था। और जो पिकोलो है, पिकोलो बहुत गुस्से में होता है और बोल रहा होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें कैसे पता है। और तभी जो वेजिटा होता है वो उड़कर वहाँ से चला जाता है और जो ट्रंक्स भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो पिकोलो उसे रोक लेता है और पिकोलो उसे बताता है कि उसे जाने दो। जब से वेजिटा सुपर सैयन बना है उसका घमंड भी ज़्यादा बढ़ गया है और शायद जब से उसे एंड्रॉयड ने हराया है इससे सबसे ज़्यादा दुख उसके घमंड को हुआ है, क्योंकि उसका घमंड टूट गया है और अगर वो थोड़ी देर अकेला रहेगा तो उसके लिए सही है। फिर तभी जो क्रिलिन है वो कहता है कि अगर यहाँ गोकू होते तो कितना अच्छा होता। तो टियान कहता है कि चाहे अगर गोकू यहाँ होता तो वो क्या कर लेता, क्योंकि जो ट्रंक्स है और वेजिटा है वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ट्रंक्स ने एक हाथ से ही हरा दिया था फ्रीज़ा को और वो दोनों गोकू से ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए अगर गोकू यहाँ होता तब भी हम कुछ नहीं कर पाते। तभी तो पिकोलो है, पिकोलो कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। तभी जो क्रिलिन है वो कहता है कि हे पिकोलो, मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई प्लान है, तुमने कुछ सोचा है, प्लीज़ हमें बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं ना। तो पिकोलो है वो गुस्से में आता है और कहता है मुझसे ज़्यादा सवाल मत पूछो और मैं जा रहा हूँ और मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना और तुम तीनों जाओ और गोकू को किसी सेफ जगह कर ले जाओ और जैसे गोकू ठीक हो जाए अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दो, वो ताकतवर बनो ताकि हम उन्हें हरा सके। तभी जो पिकोलो होता है ज़मीन पर एक धमाका करके उड़कर चला जाता है और टियान कहता है कि इसे क्या हो गया है, ये तो ऐसा तब था जब ये पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहता था, गोकू की लड़ाई करने से पहले ये बहुत बुरा इंसान था, तब ये ऐसा था। तभी क्रिलिन है वो कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने देखा ना कहाँ गया है पिकोलो। वो कहता है टियान क्यों, कहाँ गया है, मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ गया, ये कैसा सवाल है। तो क्रिलिन उसे बताता है कि जो पिकोलो है वो गया है कामी प्लेस पर और वो कामी के साथ फ्यूज़न करने गया है ताकि वो ताकतवर हो सके। कुछ साल पहले जब पिकोलो नहीं था तो जो कामी था उसकी जो बुराइयाँ थी वो अलग हो गई थी और उसने रूप ले लिया था पिकोलो का। और पिकोलो और वो जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो बन जाएंगे सुपर नामिक, जैसे गोकू सुपर सैयन बनता है सेम ऐसा ही, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और पूरी दुनिया में उनके जितना ताकतवर कोई नहीं रहेगा। और तुम्हें ये सोचना चाहिए जो कि नामिक है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और जो पिकोलो है वो तो पहले से इतना ताकतवर है, अगर वो उसके साथ जुड़ गया तो कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तभी तो ट्रंक्स है वो कहता है कि हमें वेजिटा को नहीं भूलना चाहिए। तो क्रिलिन ने उसे कहता है अरे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब सबको पता है कि तुम वेजिटा और बुल्मा की औलाद हो, यानी उनके लड़के हो, तुम्हें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ट्रंक्स उनसे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ये छुपाया। वो कहते हैं इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। फिर हमें वेजिटा दिखाया है जो सोचता जा रहा होता है कि मैं तुमसे नहीं हारने वाला, मैं और ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा और मैं तुम स्टूपिड को हरा दूंगा, तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने मुझे छोड़ दिया, फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक टीवी चल रहा होता है और उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़की को कह कर जाता है कि प्लीज़ मेरी लाइफ में कोई और है और मैं तुम्हें नहीं मिल सकता, तो मुझे माफ़ कर देना, अगले जन्म में शायद मैं तुमसे प्यार करूं। और जो मेरीन और मास्टर रोशी होते हैं ये शो देखकर रोने लगते हैं। मतलब जो मेरीन है घर से बाहर निकल कर आती है और वो बाहर आकर देखती है बहुत सारे लड़के आ जाते हैं उसके पास और वो उन्हें देखकर खुश होने लगती हैं। और जो मास्टर रोशी है वो कहते हैं ये सब क्या हो रहा है और वो पूछते हैं मेरीन ये सब क्या है, और मेरीन उन्हें बताती है कि ये सारे के सारे मेरे बॉयफ्रेंड है और अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा पसंद करूँ, वो ये सारे ही इतने क्यूट है, और वो ये कहकर चली जाती है। मास्टर रोची है वो कहते हैं कि हे टर्टल ये बात तुम बिल्कुल भी क्रिलिन को मत बताना वरना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और वो सोचने लगता है काश मैं भी जवान होता, मेरी भी गर्लफ्रेंड होती, उसके इतने सारे बॉयफ्रेंड है। और फिर वापस से हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है क्रिलिन का जो उड़े हुए जा रहा होता है और वो पूछ लेता है ट्रंक्स के, हे ट्रंक्स क्या तुम अपनी टाइम पीरियड के बारे में कुछ बता सकते हो। तो ट्रंक्स से उसे बताता है कि हाँ जो मैं
टाइम पीरियड में एंड्रॉयड है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो इस टाइमलाइन में एंड्रॉयड है वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं इतने ताकतवर के साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ पाया। तो तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। गोकू को दर्द होने लगता है और चीची दवाई ढूंढने लगती है। तभी उसे यामचा बताता है चीची ये वहाँ पर रखिए, और चीची जाती है और वहाँ से दवाई उठाती है और उसे पिला देती है गोकू को, और गोकू फिर शांत होकर पड़ जाता है और सो जाता है। और फिर चीची दुआ मांगने लगती है, हे गोकू प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोहान का। जो गोहान है वो याजुरोबी बुल्मा और ट्रंक्स को लेकर पहुंच गया है बुल्मा के घर। जो बुल्मा की मॉम है वो स्वागत करते हैं गोहान का और कहते हैं, गोहान तुम पहले से बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो। और वह कहती है, हे गोहान थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए केक और कुकीज़ बना के लाती हूँ तुम्हारी पसंद की। तो गोहान शर्माने लगता है। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ला रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। गोहान कहता है कि तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे और भी काम है और मुझे अपने डैड को देखने जाना है। और गोहान ये कहकर बहुत ही स्पीड से भागता है और उड़कर चला जाता है और उड़ा हुआ जा रहा होता है और सोचता है कि काश मैं कुकीज़ खा पाता, पर मुझे और भी ज़रूरी काम है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है नैमिक का, मतलब कि पिकोलो का। जो पिकोलो है उड़ा हुआ जा रहा होता है, तभी जो कामी है उनके दिमाग में उसकी सारी बात आ जाती है, क्योंकि वो उसका दिमाग पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पिकोलो है वो उनसे ही जुड़ा हुआ है। और वह कहते हैं कि पहले मैं बहुत बुरा और घमंडी इंसान हुआ करता था, जब मुझे गार्डियन बनने के लिए यहाँ बुलाया गया। तो जो पहले यहाँ पर गार्डियन था उसने मुझे कहा था कि पहले अपनी बुराई को दूर कर आऊँ। मैंने उसे छुपाने की बहुत कोशिश करी, पर मैं छुपा नहीं सका। फिर मैंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद अपनी बुराई को अपने से अलग कर दिया, और जैसे ही मेरी बुराई मुझसे अलग हो गई उसने रूप ले लिया पिकोलो का, किंग पिकोलो का। और मैं तो बिल्कुल प्योर हार्ट का बंदा बन गया, और जो मेरी बुराई थी किंग पिकोलो वो चली गई पृथ्वी पर राज करने के लिए और तबाही मचाने के लिए। तभी वहाँ पर एक रहस्यमय लड़का आया जिसने आकर फाइट की किंग पिकोलो से, और उसने किंग पिकोलो को कहा कि ये प्लेनेट किसी के बाप की जागीर नहीं है, और उसने ही मार दिया था किंग पिकोलो को। उसने बहुत ही शानदार अटैक किया था किंग पिकोलो के ऊपर, जिसकी वजह से किंग पिकोलो पूरा का पूरा मर गया था। लेकिन किंग पिकोलो पूरा ख़त्म होना नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने अपने मुँह से एक एग निकाला था और उसने अपने कुछ अंश भी उस एग के अंदर डाल दिए थे, और उस एग के अंदर से निकला था पिकोलो, जो कि आज के टाइम का पिकोलो के नाम से जाना जाता है। ये उसी का लड़का है, यानी कि ये एक तरीके से तो मेरी औलाद है, पर उसके अंदर से ही निकला था पिकोलो। और लेकिन जो पिकोलो है वो अब बहुत ज़्यादा बदल चुका है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही होगा। और जो पिकोलो होता है वो बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और पहुंच जाता है कामी के प्लेस पर। और जैसे ही वह कामी के प्लेस पर जाकर उतरता है, जो मिस्टर पोपो है वो डर जाते हैं और मिस्टर पीपो के पीछे एकदम कामी आ जाते हैं, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों इस वाली वीडियो में शॉर्ट आउट जाता है कार्तिक सिंह को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।